ये ऐसे नहीं होता मित्रों। मैं शासन में बैठा हूं, मुझे मालूम है इस प्रकार से रुपया इतनी तेजी से गिर नहीं सकता। अरे ये नेपाल का रुपया नहीं गिरता है, बांग्लादेश की करेंसी नहीं गिरती है, पाकिस्तान की करेंसी नहीं गिरती, श्रीलंका की करेंसी नहीं गिरती। क्या कारण है हिंदुस्तान का रुपया पतला होता जा रहा है? ये जवाब देना पड़ेगा आपको। देश आपसे जवाब मांग रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये बाइट उस समय का उनके भाषण की है जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे। तब वो सवाल उठाते थे मनमोहन सिंह पर कि आखिर रुपए की कीमत इतनी क्यों बढ़ रही है। लेकिन अब रुपए ने तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और 92.34 के स्तर तक पहुंच गया है। दुनिया के वित्तीय बाजार में अब एक बड़ा तूफान खड़ा हो गया है, क्योंकि डॉलर इंडेक्स 99.5% के ऊपर पहुंच गया है, जो पिछले 3 महीने में सबसे ऊंचा स्तर है, और रुपया अपने सबसे निचले स्तर तक पहुंच गया है। नमस्कार, मैं हूं विक्रांत यादव और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल द स्वतंत्र। एक तरफ डॉलर इंडेक्स 99.5 के स्तर तक से ऊपर पहुंच गया है, दूसरी तरफ तेल की कीमतें $100 प्रति बैरल के ऊपर चली गई हैं। इसका सीधा असर भारतीय रुपए पर पड़ा है, जो 92.34 प्रति डॉलर के पार गिरकर रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गया है। सवाल यह है कि आखिर डॉलर इंडेक्स इतना मजबूत क्यों हो रहा है, तेल की कीमतें क्यों बढ़ रही हैं और इसका भारतीय अर्थव्यवस्था और आम लोगों पर क्या असर पड़ेगा। आइए इस पूरी कहानी को आपको विस्तार से समझाते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं डॉलर इंडेक्स की। डॉलर मजबूत क्यों हो रहा है? सोमवार को डॉलर इंडेक्स 99.5 के ऊपर पहुंच गया, जो 3 महीने में सबसे ऊंचे स्तर पर दिखाई दे रहा है। इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण है मध्य पूर्व में बढ़ता हुआ तनाव और तेल की कीमतों में आती जोरदार उछाल। जैसे ही कच्चे तेल की कीमत ने $100 प्रति बैरल के ऊपर का दायरा पार किया, वैश्विक बाजार में ऊर्जा आपूर्ति को लेकर चिंता बढ़ती चली गई। जब भी दुनिया में भू राजनीतिक या जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ती है तो निवेशक सबसे सुरक्षित निवेश यानी सेफ हेवन एसेट्स की तरफ भागते हैं। ऐसे समय में सबसे ज्यादा भरोसा अमेरिकी डॉलर पर किया जाता है, जिससे उसकी मांग बढ़ जाती है और डॉलर मजबूत हो जाता है। डॉलर की मजबूती के पीछे एक और बड़ा कारण है अमेरिकी केंद्रीय बैंक यानी फेडरल रिजर्व। निवेशकों को अब यह लगने लगा है कि बढ़ती महंगाई और महंगे तेल के कारण फेडरल रिजर्व फिलहाल ब्याज की दरों की कटौती को टाल सकता है। अब अगर अमेरिका में ब्याज दरें ऊंची बनी रहती है तो दुनिया भर का पैसा अमेरिकी बाजार में जाता है, तो डॉलर और ज्यादा मजबूत होगा। इस समय ईरान के साथ संघर्ष भी दूसरे हफ्ते में प्रवेश कर चुका है। अभी तक किसी भी समाधान का संकेत नहीं दिखाई दे रहा। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बार बार ये कह रहे हैं तेहरान से कि वो बिना शर्त आत्मसमर्पण करे, लेकिन तेहरान ने मोज्तबा खामनेई को सुप्रीम लीडर का संभावित उत्तराधिकारी घोषित कर अपने एजेंडे को साफ कर दिया है। ईरान ने साफ कह दिया है कि वो अमेरिका की गीदड़ भभकी के सामने नहीं झुकेगा। इससे यह भी संकेत मिलता है कि आगे आने वाले समय में और बड़ा टकराव जारी रह सकता है, जिससे वैश्विक बाजारों में अनिश्चितताएं और ज्यादा बढ़ेगी। अब बात करते हैं अपने देश भारत की, क्योंकि हमें चिंता भारत की ज्यादा होनी चाहिए। तेल की कीमतों में तेज उछाल और मजबूत डॉलर के कारण भारतीय रुपया 92.34 प्रति डॉलर के पार चला गया, जो अब तक का रिकॉर्ड निचला स्तर है। ब्रेंट क्रूड इस महीने में लगभग 25% बढ़कर $100 प्रति बैरल से ऊपर पहुंच गया है। भारत अपनी जरूरत का ज्यादातर तेल आयात ही करता है। ऐसे में जब भी तेल महंगा होता है तो देश का आयात बिल बहुत तेजी से बढ़ने लगता है। तेल की जो कीमतें बढ़ रही हैं वो भारतीय अर्थव्यवस्था पर कई स्तर पर बड़ा असर डाल सकती है। पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ सकती हैं, महंगाई एक बार फिर डायन होती दिखाई दे सकती है, महंगाई तेज भाग सकती है और भारत का करंट अकाउंट डेफिसिट यानी चालू खाता घाटा भी बढ़ सकता है। हालांकि भारतीय रिजर्व बैंक ने पिछले हफ्ते ही रुपए को स्थिर करने के लिए बाजार में हस्तक्षेप किया था, लेकिन तेल की बढ़ती कीमतों ने रुपए पर दबाव बनाए रखा है। एक और बड़ा महत्वपूर्ण भारत के लिए पहलू है खाड़ी देशों से जुड़ा वहां से आने वाला रेमिटेंस।
दरअसल ये रेमिटेंस क्या होता है ये आपको समझाने की कोशिश करते हैं। हर साल खाड़ी के देशों में काम करने वाले भारतीय बड़ी मात्रा में वहां से कमाकर पैसा हिंदुस्तान भेजते हैं। ये पैसा भारत की जीडीपी का लगभग 3.5% है। समझिए, भारत की कुल जीडीपी का 3.5% हिस्सा इसी रेमिटेंस के जरिए आता है, जो खाड़ी देश में काम कर रहे करीब करीब 1 करोड़ हिंदुस्तानी वहां से कमाकर यहां भेजते हैं। अगर मध्य पूर्व का संघर्ष लंबा खिंचता है तो इन लोगों की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ेगा और वहां पर काम कर रहे इन लाखों भारतीय हिंदुस्तानियों के काम पर भी असर पड़ेगा, और कहीं उनका रोजगार पर संकट हुआ तो भारत आने वाला ये रेमिटेंस भी बंद हो जाएगा। तो कुल मिलाकर मध्य पूर्व का युद्ध, तेल की बढ़ती कीमतें और मजबूत डॉलर, इन तीनों ने मिलाकर केंद्रीय वैश्विक बाजारों में बड़ी हलचल पैदा करती है। अगर यह तनाव आगे भी जारी रहता है तो आने वाले समय में आप तेल, डॉलर, महंगाई तीनों में और भी बड़ी उथल पुथल देखेंगे। अंत में आपका क्या मानना है? क्या रुपया और कमजोर होगा? क्या तेल की कीमतें $150 प्रति बैरल तक पहुंच जाएंगी? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं, क्योंकि आपकी राय से हमें सहारा मिलता है, हौसला मिलता है और ये जानने में मदद मिलती है कि आप हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, ये लगा हो कि वीडियो से आपको किसी तरह की जानकारी मिली है, तो हमें लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपका साथ ही हमें नए वीडियो बनाने का हौसला देता है। नमस्कार।